साथियों, गुड मॉर्निंग। कहे के तात्पर्य है ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ ऐसा। कहे के तात्पर्य है ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ वैसा। आपको नजर आ रहा होगा ये दुनिया और दुनिया की आबादी, इसमें मनुष्य बहुविषयी होते हैं। आज ही आप देख लीजिए, गूगल के पास में इसका डाटा है कि मेरे डाटे का प्रयोग कितना आदमी कर रहा है और किस विषय में कर रहा है। वैसे तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास में सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा दिया है कि ये कोरोना काल में तो बच्चे लोग ऑनलाइन पढ़ाई भी की है मोबाइल पे, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई भी की है। और उसी में से कुछ बच्चे इसी प्लेटफॉर्म पर अश्लील दृश्य को देख के दीवाने भी हो गए हैं। इसीलिए हमने कहा, जस पंथी बोहित चढ़ वैसा, जैसा राही उसको वैसा राह मिल गया। लाभ उठाने वाले लाभ उठा लिए, लाभ को करकट मान के उठाने वाले करकट उठा लिए। तो अब हम लोग थोड़ी सी विचार करें कि यहाँ से क्या पाएं। वैसे देखिए, अच्छी बातों के अधिकारी सब कोई होते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, संगति का प्रभाव जो है, संगत जो है, इसीलिए एक कहावत है, संगत से सुख होत है, संगत से दुख सुख जात। अब बांस फांस मिश्री सब एक ही भाव बिकात। सबसे पहले संगति की बलिहारी है। वैसे सदगुरु कबीर के शब्द में, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याध, ओछी संगत कूड़ की, आठों पहर उपाद। अगर आपकी संगति किसी सज्जनों में है तो पल पल क्षण क्षण आपको सज्जनों के संकेत मिलेंगे, सज्जनों के शब्द मिलेंगे, सज्जनों के सीख मिलेंगे, सज्जनों के उपदेश मिलेंगे, सज्जनों के वाक मिलेंगे। अगर आपकी संगति किसी मूर्ख से हो रही है तो उसकी वाणी आपको पग पग में आठों पहर उपाधि आपके अंदर में एक प्रकार का तकरार पैदा कराएगा। तो चयन तो हमें ही ना करना है, क्या चयन करें, कैसी संगति का चयन करें। तो इसीलिए कहा, संग का एक बहुत बड़ा महत्व आपके मानव जीवन में है कि संगति कैसे करें। अच्छा ठीक है, तो केवल मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि केवल आप अच्छी संगति कर लिए औरों को छोड़ दिए, ऐसा भी मत कीजिएगा, तो फिर समतावादी भाव आप भूल जाएंगे। नहीं, एक श्री रामचरितमानस की चौपाई है, हो ही जो बुद्धि परम सियानी, तिन्ह तन चितव नयन हित जानी। आपके पास में जितनी ही बुद्धि है, अगर वह बुद्धि ठोस है, अगर आप बुद्धि में परिपक्व हैं, तो फिर आपको कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके सुसंगति का प्रभाव उस पर पड़ सकता है। देखिए, आज तक किसी भी इंसान को चोर नहीं बना पाया है, ये प्रमाण है। अगर कोई एक शरीफ व्यक्ति है तो लाख प्रयास कर ले चोर उसको चोरी सिखाने का, तो वो उसमें नहीं उतरेगा। ऐसे बहुत सारे चोर हैं जिसको इंसान चोरी छुरा के इंसान बना लिया। ये संगति की एक विशेषता है। अब देखिए थोड़ी सी संगति। एक जंगल में एक डकैत था, वो भी डकैत मार धार काट करके अपने बच्चों को पालता था। संजोग से एक भले सज्जन उस जंगल से गुजरे, तो आक्रमणकारी आक्रमण किया, कहा ठहर जाओ, आज तेरा सब कुछ हम लूटेंगे और तुमको काटेंगे। सज्जन घबराया नहीं, उसको अपने ज्ञान पर, अपने विवेक पर गौरव था, और ज्ञान विवेक की प्राप्ति जिन्हें है उनके सामने में मृत्यु का मूल्य कम होता है।
तो कहा क्यों नहीं जी, देखो तुम जो मान करके चलो दूसरों को तकलीफ देते हो, मारते पीटते हो, छीन लेते हो, लूट लेते हो, तो ये किसके लिए तुम करते हो? तो वह डाकू बोला कि तुम क्या समझते हो, मैं अकेला हूँ, मेरे पास में बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, ये है वो है, मैं उसको पालता हूँ। तो सदन बोला इसमें से तुमको कौन कौन काम आएगा आफत में? कहा सब काम आएगा। सदन कहा नहीं, ऐसे मैं नहीं मानूंगा, तुम एक बार पूछ करके आओ। तो आक्रमणकारी बोला आप हमको सिखा रहे हो, मैं जाऊंगा पूछने के लिए, तुम यहाँ से भाग जाओगे? कहा नहीं, तुम ऐसा करो, तुम हमको इस रुख में बांध दो और हाथ उल्टा करके कि मैं भाग ना पाऊँ, खोल ना पाऊँ। वही किया उस डकैत ने, उस सजन को हाथ उल्टा के एक गाछ में बांध दिया। और जब जाने लगा फिर भी उस सजन उस डाकू को कहा कि देखो जी, सीधे पूछोगे तो सब जवाब तुमको पॉजिटिव ही आएगा, तुम ऐसा करो, तुम पूछना कि एक मुझे आज ज्योतिष मिला है, उसने हमारी मृत्यु आज ही शाम में निर्धारित कर रखी है, और ये भी उनका ऑफर है, अगर तुम्हारे बदले तुम्हारे माँ बाप बीवी बच्चे कोई अगर एक प्राण अपना दे दे तो तुम बच जाओगे, इसमें आप लोग सहमत हो? कहा ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है कि मृत्यु किसी की मर जाए कोई और, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। माँ से प्रार्थना किया, बाप से कहा, बीवी से कहा, बच्चों से कहा, बेटे से कहा, लेकिन किसी ने अपनी मृत्यु उनके बदले नहीं गजी। तब इसको थोड़ा सा होश में आया, ये क्या हो रहा है, और दोबारा गया उस सजन के पास। कहा साहब देखिए, आपने तो कहा ठीक ही, इस मृत्यु को मेरे बदले किसी और ने नहीं स्वीकारा है, तो आपने सही कहा कि अपना किया अपने ही भोगेंगे, तो ठीक है, मैं भी किसके लिए ये ऐसा कुकर्म करूं? एक काम करो, आप भी मुझे अपना साथ लगा लो। उस सजन उस डाकू को अपने संग में लगाया। ये आप ही के यहाँ प्रचलित इतिहास से इस सेंस को हमने लिया है। डाकू का नाम था रत्नाकर और सजन थे महर्षि नारद। नारद जी और रत्नाकर डाकू के बीच की ये संवाद आप ही के किताबों से इस सेंस को मैं यहाँ लिया हूँ कि एक संगति क्या होती है। और रत्नाकर को भी उसने ऐसा संग सिखाया, ऐसा संग सिखाया, जो आज तो आप लोग जान रहे होंगे, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसको तरह तरह से साहित्यिक लोग प्रूफ कर देते हैं, लेकिन ये हुई एक बात को बनाना, बात को बना के प्रूफ करना। रत्नाकर को नारद जी ने जो योग विद्या दी थी, उस योग विद्या की ये विशेषता रही थी कि नाम एक शब्द है, शब्द का स्वरूप एक नाम है, और शब्द प्रकृति के कण कण में शब्द है, और हर शब्द में अर्थ है। मेरे अंदर भी शब्द है और शब्द में कुछ अर्थ है। तो शब्द प्रायः दो भागों में बंटती है, एक वर्णात्मक शब्द, एक ध्वन्यात्मक शब्द। तो वर्णात्मक शब्द जो है वह मेरे ही नाभि कमल के तामस और राजस के आघात प्रतिघात से उत्पन्न होके एक एक ध्वनि बनती है, और ध्वनि जब उस नाभि से ऊपर के ओर निकलती है तो उसको कहते हैं हम परावाणी। हृदय में आकर के उसका नाम हो जाता है पश्यंती वाणी। पश्यंती का अर्थ होता है देख रेख, क्या बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, क्या मैं बोलूँगा, क्या मैं नहीं बोलूँगा, क्या प्रिय होगा, क्या अप्रिय होगा, इसी को कहते हैं पश्यंती, देख रेख। थी बानी ऐसी बोलिए, बानी हो जन बोल, हिया तराजू तोल के तब मुख बाहर बोल, सुना होगा आपने कभी। इसीलिए यहाँ इसका नाम है पश्यंती, परा पश्यंती। यहाँ निर्णय होता है, हो गया जी, ये नहीं हुआ जी, काट छाट के बराबर करता है, इसलिए इसको कहता है मध्यमा। मध्यमा ये यूनिट हुआ, ये हॉर्न हुआ। तो हॉर्न पे आकर के जो अटप आपसे बोलते हैं, यही परा पश्यंती, मध्यमा और बैखरी, ये वाणी के चार आयाम हुए, शब्द के चार आयाम हुए। शब्द तो यहाँ के बना, यहाँ भी आके बना, तो होंठ के सहारे, जीभ के सहारे, कंठ के सहारे एक वर्ण बना, जो बिखर करके एक शब्द बना। और एक शब्द और होता है जो बिना हुआ शब्द है,
जो आपके आत्मिक संघर्ष से उत्पन्न हुई है, वह शब्द, उस शब्द का आवागमन ऊपर से नीचे होता है। इसका तो नीचे से ऊपर हुआ, तो नीचे से ऊपर अगर सीधा हुआ, अब देखिए ऊपर से कैसी आवाज आती है। आ रही कुदरती नकली मंदिर मस्जिदों में जाएं सद अफसोस है, कुदरती काबे के साकिन दुख उठाने के लिए, कुदरती काबे के मेहराब में सुन गौर से, आ रही धूर से सदा तुझको उठाने के लिए। कुदरत कहते हैं प्रकृति को, कुदरती काबा, प्राकृतिक मंदिर, इसको आपने नहीं ना बनाया है, इसको तो प्रकृति का सिस्टम बनाया है, इसलिए इसको कहा कुदरती काबा। कुदरती काबे के मेहराब को गुंबज कहते हैं। कुदरती काबे के मेहराब में सुन गौर से, वहाँ सुनो गौर से। इससे पहले हमने एक लाइन बोलने में गलती करी है, नकली मंदिर मस्जिद, तो आग लग जाएगा। अभी 20 करोड़ से ज़्यादा का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, 20 करोड़ की अरब क्या क्या, हम कौन गुना भाग, हम कोई CA पास नहीं किए हैं। इतने लागत के मंदिरों को हम नकली कह दिए। नकली शायद इसलिए कहा गया कि नकली मंदिर मस्जिदों में जाएं सद अफसोस है। वो मंदिर को आदमी ने बनाया है, इस आदमी को यहाँ का सिस्टम बनाया है, जो ब्रह्मांडीय सिस्टम है उस पद्धति के अनुकूल ये मंदिर बना है। ये मंदिर उस मंदिर को बनाया है, इसीलिए कड़े आवाज में उस साधु संतों ने कहा नकली मंदिर मस्जिदों में जाएं सद अफसोस है। वहाँ जाना बेमनस्यता पैदा होती है। तो इधर मंदिर है, उधर मस्जिद है, मंदिर में है बुद्ध है, मस्जिद सबम सफाई है, दिल दरगाह में झाँको झलकत नूर ही है। इस मंदिर में पूजा करने के बाद सबको सब कुछ मिला है, उस मंदिर में कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। वहाँ जाके बेवकूफ़ बनना है। बाबा धाम जाते हैं ना, बोलबम बोलबम बोलबम, यहाँ से वहाँ बोलबम से आने वाला अनुभव इस बात को करता है, वहाँ का लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तो आप 5 बीघा खेती कीजिए, 5 कट्ठा फूल का खेती करेगा, आपसे ज़्यादा वह कमा के भूज है। हर प्रकार का शोषण वहीं होता है। वहाँ जाके भी क्या मिलता है, भीड़ में लाठी खाता है, मार खाता है, पानी चढ़ा के आता है, घर में माँ बाप यूर होता है, यहाँ का होश नहीं, वहाँ बोलबम बोलबम बोलबम। इसीलिए कहा नकली मंदिर मस्जिदों में जाएं सद अफसोस है, कुदरती काबे के साकिन दुख उठाने के लिए, कुदरती काबे के मेहराब में सुन गौर से। इसी को कहते हैं शब्दानुसंधान। और शब्द की बहुत बड़ी महिमा आपके शास्त्रों में, वेदों में, काव्यों में, साहित्यों में गाई गई है। तो ये क्या हुआ, उल्टा हुआ ना। अगर ये सीधा हुआ तो ये उल्टा हुआ। तो यहाँ तक वाल्मीकि, बाद में नाम पड़ा रत्नाकर, यहाँ तक पहुँच करके जो वो ब्रह्म ज्ञान का अनुभव किया, इसीलिए कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो एक सजन के संग में जब एक डाकू संभल के, अब वाल्मीकि रामायण लिखी है उन्होंने, और परफेक्ट रामायण लिखी है। उनकी दिशा और श्री रामचरितमानस की दिशा एक जैसी नहीं है। वैसे तो रामायण ढेर सारे हैं, 67 पीस रामायण का स्टॉक अभी बेलवेडियर प्रेस से छपा हुआ, इलाहाबाद के लाइब्रेरी में पारक संस्थान में रखा हुआ है। लेकिन किसी भी रामायण का दिशा एक जैसा नहीं है। वाल्मीकि जी ने भी एक रामायण लिखी थी, जिसका कुछ रूपांतरण श्री रामचरितमानस में भी किया गया है। तो कहने का मेन प्रयोजन मेरा ये था कि संग मैं कैसा करूं। सीधे डायरेक्ट भगवान से संग मत सोचिएगा, तो काम गड़बड़ा जाएगा। वहां जाके आप इधर के रहेंगे ना उधर। अर्जुन एक बार श्री कृष्ण जी के पास गया कुछ पूछने के लिए, तो कृष्ण जी ने इनको कहा उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न सतत्वदर्शिन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्याम उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न सतत्वदर्शिन। अर्जुन, अगर तुम्हारे दिल में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो मैं सक्षम नहीं हूं देने के लिए। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, उस ज्ञान का उपदेश देते हैं।